ये लेटर है ना, इसे अपनी बीवी को देकर तुम बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, समझे? भाई भाई हाँ। ये सब गड़बड़ हो गई है भाई। क्या? अरे मैं तुम्हारी बीवी ने ऐसा बोल के भाभी गई ना, वो झूठ वो जिम्निक ने सूंघ लिया। अरे उर्मिला, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अगर जया को पता चल गया ना कि मैं उसका पति हूँ, उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। हाँ वो तो है, तो लेकिन भाई कुछ तो बोलना पड़ेगा ना भाभी को। सोचते मेरी तो ऐसे ही बोलती बंद हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सोचती हूँ, मैं कुछ करती हूँ भाई, मैं करती हूँ। कर जल्दी कर। जब उसने कहा कि ये लव लेटर नहीं है तब ये काला नहीं पड़ा, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं तब ये काला पड़ गया। जिम्मी, ऐसे कैसे हो सकता है? समझ में ही नहीं आ रहा। सुनिए ना, वो क्या है कि जरा इधर आइए ना। किधर? बस इधर ही, 6 फुट की दूरी पर। 6 फुट? 3 आपके 3 मेरे, 6 फुट। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं ना, तो उसका जवाब मेरे पास है। ये लव लेटर ही है, इसीलिए तो ये काला पड़ा। देखिए ना, इंग्लिश का वर्ड है ना लव लेटर, तो वो इंग्लिश वाला झूठ पकड़ने में शायद इनको टाइम लगता है। अच्छा हाँ, तो तुम भी अपनी भाई की करतूतों में शामिल हो? हाँ? देखो, तुम एक लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन जाके समझा दो अपने निकम्मे आवारा भाई को कि मेरे सामने भी मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा नाम जया ललित राव लोखंडे है, जाके समझा दो उसे। हाँ। जिम्नक, हुर्र, आ तुम्हारा नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ जया? ए भाई प्लीज अभी सेंटी मत हो ना, वरना मैं मेंटल हो जाएगी। अच्छा, ये वही फल है जिसकी खुशबू की वजह से दीपक को अपने सारे डायलॉग्स याद आ गए। वही फल है। काका, मुझे लग रहा है ये पीस के हो गया अभी। अरे ऐसा अंदाजा कभी नहीं लगाते हैं। सर, मैं चख के देखता हूँ। लोखंडे जी, संभालिए। नीचे देखिए, गिर जाते ना। ये जड़ी बूटी आप क्यों चख रहे हैं? आप क्या भूल गए कि आपको ये चखने की जरूरत पड़ी? मैं कुछ भूला नहीं और मैं कुछ भूल भी नहीं सकता हूँ। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? ये देखना चाहिए ना, इसलिए मैं चख रहा हूँ। हाँ हाँ, आप चेक करिए, आप क्यों रोक रहे हैं? आप बिंदास चेक करिए, करिए। अरे क्या बिंदास चेक कर दिया? पागल हो गई हो? क्यों? मंद बुद्धि। मैं तो नहीं तो क्या? तुम्हारी वजह से वो अमीर घर में गए थे, याद नहीं है तुम्हें? मेरा नाम है माल पानी। जितना समंदर में पानी नहीं है ना, उतना माल है मेरे पास। खुल जा सिम सिम। और उनके सर पे नारियल गिरा था, सब भूल गए थे। अब ये चखेंगे और याद आएगा तब। अब क्या करें? अब क्या करें पूछती है। और जया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। काका, काका, नहीं। हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस घर के पीछे
पीछे और एक घर है। भाई साहब, अगर आपको खटखटाना है ना तो दरवाजा बाजू में है। जी नहीं नहीं बहन जी, वैसे नहीं, ये घर है और इस घर के ही पीछे इधर उधर कुछ एक ऐसा एक अमीर आलीशान घर मुझे दिखाई दे रहा है। यही चेहरा है। नहीं नहीं, वो उनका नहीं, आपका आपका आपका। हाँ बहन जी, आपका जो चेहरा है ना, ऐसे ही चेहरा है उस औरत का और ऐसे ही बाल है। मर गए। सब याद आने लगा और वो ऐसे गिड़गिड़ा कर मुझसे माफी मांग रही है। आप क्यों गरीब का मजाक उड़ाते हो? नहीं नहीं क्या बोल रहे हो काका? अरे वही तो, जो चीज है ही नहीं वो मुझे क्यों दिख रही है? कि आपको भ्रम हो रहा है लोखंडे जी, ये आपको एक भ्रम हो रहा है, भ्रम। नहीं सही सही कह रहे हैं आप, ये भ्रम ही है, भ्रम ही हो सकता है। नहीं नहीं काका, भ्रम कैसे हो सकता है? ये याद दिलाने वाली जड़ी बूटी है, इससे भ्रम नहीं हो सकता। इसलिए होगा सुधाकर, क्योंकि ये जड़ी बूटी तुमने ठीक से घिसी नहीं है। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं सुधाकर, बराबर घिसना उसको और थोड़ा सा दूध डालो, समझे? तो ये जो भ्रम वाला जो साइड इफेक्ट है वो उससे निकल जाएगा। भाई साहब, मेरी एक बात मानिए ना। हाँ ये खतरनाक दवाई जया को मत दीजिए, कुछ भी हो सकता है। जी डरिए मत, कुछ नहीं होगा। पहले मैं चख के देखूंगा, फिर जया को दूंगा। अरे आप फिर से चखेंगे क्यों लोखंडे जी? एक बार आप चख चुके हैं ना, और आपने इलाज भी साइड इफेक्ट का बता दिया है, फिर क्यों चखना चाहते हैं आप? ये तो भ्रम वाला साइड इफेक्ट निकल जाएगा, और दूसरा कोई साइड इफेक्ट है या नहीं देखना चाहिए ना। मेरी बेटी का जिंदगी का सवाल है, बाप हूँ, इतना खतरा तो उठाना चाहिए। हाँ, इतना तो उठाना ही पड़ेगा। क्या आप वो बोल रहे हैं? अरे हाँ उठाइए, उठा। जय भाई मेरी बात बार बार बराबर साबित हो रही है। देखो भाभी ने लेटर खोल के ही नहीं देखा। चद्दर भाई, भगवान की चद्दर। अरे उर्मिला, अगर भगवान नहीं चाहता है कि मैं जया को सब सच बताऊं तो मुझे जया को बार बार सच बताने की बुद्धि क्यों देता है? नहीं, भगवान सिर्फ बुद्धि देता है, उसके आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो ना अपनी बुद्धि डिसाइड करती है भाई। मतलब? अभी देखा नहीं आपने? देखा नहीं? भाभी को आपने सच वाला लेटर लिख कर दिया है ना, लेकिन भाभी ने क्या समझा? लव लेटर। औरत? तुम कहना चाहते हो कि औरतें पागल होती? हाँ। तभी तो तुम मर्दों के प्यार में पड़ती है और ऊपर से शादी भी कर लेती है। उर्मिला एक मिनट, हमने कहाँ से शुरू किया, तो हम ये कहाँ आगे भटक के? भगवान पे भरोसा रखो, वो कब क्यों क्या करता है ये सब सोचने का इच नहीं भाई। बस इतना सोचो और इतना याद रखो कि भगवान हमारे साथ है। कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है। क्या हुआ? होना क्या था, बड़ी मुश्किल से अभी हम लोग लोखंडी जी के जबड़े से बचकर आए। जबड़े से? पर हम उनके जबड़े में कब फंसे थे? अरे डैड, आप मुझे बताइए क्या हुआ? बेटा, वो याददाश्त वाली जड़ी बूटी तैयार हो गई है और लोखंडी जी ने थोड़ी सी चख भी ली और उन्हें शादी के वक्त की चीजें याद भी आ गई। हाँ जय, तुम्हें पता है उनको ये भी याद आ गया कि मैंने उनको सब बता दिया था, और उनको ये भी याद आया कि मैं उनसे माफी मांग रही थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या बेटा, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको समझाया कि ये आपका भ्रम है। हाँ। ये आपको भ्रम हो रहा है, भ्रम। और वो बात भी वो मान गए। हाँ। अब डर एक ही बात का है बेटा कि अगर दोबारा उन्होंने वो जड़ी बूटी चख ली ना तो पता नहीं हमारा क्या होगा। समझ में आया। अब मुझे समझ में आया कि भगवान मुझे बार बार सच बताने से रोक क्यों रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं जया की आधी माफी का भी हकदार बनूं। अरे लोखंडी जी ने वो दवाई चख ली तो आप लोगों को पता है क्या होगा? मैं जया की नजरों में पूरी तरह से गिर जाऊंगा। अब शायद यही इनकी मर्जी है। भाई जय,
क्या हो गया सुधाकर? इतना क्यों हंस रहे हो? काका काका हाँ, काका जल्दी चलो, हमें यवतमाल जाना है। यवतमाल क्यों? आपको याद है मैं 15 साल का था ना, तभी हम लोग बाजार गए थे। जब भी बाजार से सामान खरीद कर वापस आ रहे थे ना, तो 1 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा था आपको लगा था कि वो 1 रुपया मैंने खर्चा कर दिया, तो आपने मुझे बहुत डांटा था और मारा भी था। हाँ मालूम है, बहुत मार खाया था तूने 1 रुपए के लिए। अरे बेटे, उस जमाने में 1 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी और 1 रुपए की कीमत तू नहीं जानता था, इसलिए मार खाया। हाँ? लेकिन ये 1 रुपया वापस क्यों नहीं लाया तूने? वही काका, वो दरअसल दिनकर बनिया था ना यवतमाल में, उसने 1 रुपए के हिसाब का गड़बड़ किया था। मैं आपको बताता हूँ, हम बाजार गए थे, हमने 11 रुपए का सामान खरीदा था। फिर आपने वो दिनकर बनिए को 20 रुपया दिया था। फिर दिनकर बनिए जी ने आपको पूछा कि 1 रुपया छुट्टा है, आपने बोला 1 रुपया नहीं है, 2 रुपया चलेगा। फिर आपने 2 रुपया दिया। हाँ। तो दिनकर जी को आपको 11 रुपए वापस देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने दिया था सिर्फ 10 रुपया। अभी समझे? वो 1 रुपए उसने मारा था और आपने मुझे मारा था। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। तो चलिए वो हिसाब लेने जाना है हमें। अरे दिनकर बनिया के पास? तू जानता है दिनकर बनिया उस वक्त 75 साल का था, तो अब कहाँ होगा वो? जाना है ऊपर 1 रुपए मांगने के लिए? नहीं ना? जा जा, पिसते रहो पिसते रहो। अच्छा हो गया, इसका मतलब इसे सूंघते सूंघते तू 15 साल का था, तब का हिसाब तुझे याद आ गया? हाँ? अरे इसका मतलब ये दवाई बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। अरे हाँ, पिसते रहो पिसते रहो। अरे वाह वाह काका। वाह। टेंशन में हो भाई? टेंशन? कोई टेंशन नहीं मुझे। लगा मेरे को। कोई टेंशन नहीं है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि ये सब खत्म हो जाए। गुस्सा आता अपने आप पर, गुस्सा आता है कि मैंने झूठ का सिलसिला शुरू ही क्यों किया। भाई 1 रुपया है क्या आपके पास? हाँ है शायद। निकालो ना जरा। नहीं, आप अपने पास ही रखो, बस उसको ऐसे हवा में उछालो और कैच करो। क्या करवाना चाह रही है मुझसे उर्मिला? अरे बताती हूँ ना, पहले करो तो। करो। अब बताओ कि इसमें काटा है कि छापा? बिना देखे बताना है। अरे मैं कोई भगवान हो गया उर्मिला कि बिना देखे बता दूं इसमें काटा है या छापा है? क्यों? सिक्का आपका है, हाथ आपका है, तो रिजल्ट भी आपके हिसाब से ही आना चाहिए ना। क्या बेतुकी बातें कर रही है उर्मिला? क्या कहना चाह रही है बता। यही तो बताना चाह रहे लिए भाई। अभी जो आप बोल रहे थे ना कि मैं हार गया उर्मिला, मैंने सब गड़बड़ कर दिया, मैं झूठ बोल रहा हूं। भाई आप भगवान हो क्या? नहीं ना। भाभी से प्यार करना आपके हाथ में नहीं था और ना ही आपने झूठ बोला। जो कुछ भी करवाया है ना, उसने करवाया है, तो फैसला भी उसी पे छोड़ दो ना। मुट्ठी खुलने से पहले ही क्यों सोच रहे हो कि आप हार गए हो? सिक्का आपके हाथ में है, लेकिन उसमें काटा है कि छापा वो उसके हाथ में है भाई। और एक बात बोलूं भाई, आप कभी नहीं हार सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप हारो। चद्दर भाई चद्दर, भगवान की चद्दर है आपके सर पे। क्या चद्दर उर्मिला, मुझे तो मुसीबतों के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको चद्दर देखनी की है ना, मैं दिखाएगी।
ये क्या ये? मैं ना अभी गेम खत्म करने जा रही है, लेकिन देखना वो आपको बचाएगा। आप बस देखो। हाँ ए, बचा लेना प्लीज। उर्मिला, उर्मिला, किधर किधर किधर? इधर इधर इधर। अरे उर्मिला, रुक जा उर्मिला, उर्मिला, अरे पागल। अरे बस पागल हो गई देखो उर्मिला, भाई, क्या आप कर रही है? बस देखो। सुधाकर, हाँ क्या थक गया? नहीं नहीं काका। हाँ, घसते रहो घसते रहो। हाँ, रात भर घसना है तुझे, चाहे तो कल आराम कर लेना, लेकिन आज घसते रहो बेटे, है ना? लोखंडे जी, अरे मैं क्या कह रहा था कि ये घिसवाना बंद कर दीजिए। क्यों? तू घस रहे? ये जड़ी बूटी घिसवाना बंद कर दीजिए। इस पर इसका जया पे बहुत बुरा असर हो सकता है। देखिए देखिए, तू घस ना। हाँ देखिए, आप इस भ्रम को दिल से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ठीक तरह से घसेगा ना तो कोई बुरा असर नहीं होगा, काढ़ा अच्छा बनेगा और असर भी अच्छा ही होगा। और पहले मैं चख लूंगा ना, हाँ, बाद में जया को दूंगा। जो भी बुरा असर होना है पहले मुझ पर होगा, और अगर बुरा असर हो गया तो मैं जया को दूंगा ही नहीं। फिर भी मैं कह रहा हूं कि जया पे बुरा असर होगा। प्रेमचंद जी, अगर बुरा असर मुझ पे नहीं होगा तो जया पे कैसे होगा? आप समझ नहीं रहे हैं लोखंडे जी। ये काढ़ा बनवा कर आप जया के पास ले जाओगे और उसे कहोगे कि पी ले बेटा। जया आपकी बच्ची नहीं है। क्या? जया अब छोटी बच्ची नहीं है। काढ़ा पीने से पहले 100 सवाल करेगी। बाबा, आप ये काढ़ा मुझे क्यों दे रहे हैं? बाबा, मुझे हुआ क्या है? मुझे क्या बीमारी हुई है? ये जवाब दीजिए बाबा। और झूठ बोलने में माना कि आप हमसे माहिर हैं, लेकिन आपको याद है ना, आपके होठ ऐसे कपकपाते हैं, आपके हाथ थर थर आते हैं, डोले इकड़े तिकड़े होता है। तो आप कैसे, क्या क्या कहेंगे उससे? काका बात तो सही है प्रेमचंद जी की, झूठ बोलने में आप बहुत कच्चे हो। और यही कच्चा झूठ लोखंडे जी, यही कच्चा झूठ जया के दिमाग में घर कर जाएगा। वो अकेले बैठे बैठे सोचेगी कि मुझे हुआ क्या है, बाबा ने मुझसे झूठ क्यों बोला, अगर झूठ बोला तो क्यों बोला, मुझे हुआ क्या है, जरूर मुझे कोई बड़ी बीमारी हुई है। और वो अपने दिमाग पे ज्यादा जोर डालेगी। और डॉक्टर ने क्या कहा है? उसे ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए अपने दिमाग पे। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। वो घसना बंद कर दे। हाँ? खड़े हो जाओ। आपकी बात में दम है। आटा लेके आ जा। आटा क्यों? अरे सुधाकर, ये घिस घिस के थक गया है तू बेटा, इसलिए तेरे काका तेरे लिए रोटी बनाकर तुझे खिलाना चाहते हैं। हाँ? नहीं, रोटी के लिए आटा नहीं मांग रहा हूं मैं। तो वो क्या है, जड़ी बूटी और आटा दोनों मिलाकर मैं बिस्कुट बनाऊंगा। आपने अभी कहा ना, मैं काढ़ा दूंगा तो वो 1000 सवाल पूछेगी, बिस्कुट दूंगा तो सवाल तो नहीं पूछेगी। बिस्कुट तो क्या कोई भी खा लेता है ना? तो बिस्कुट खा लेगी, असर हो जाएगा और उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तू यहाँ क्या कर रहा है? जा ना, आटा लेके आ जा। हाँ ये तो। हाँ, बिस्कुट बिस्कुट। उर्मिला, उर्मिला, अरे उर्मिला, 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 रुक जा। अरे रुक जा, क्या कर रही है, क्या कर रही है? भाई, आज तो मैं ना ये पगड़ी वाले अंकल के सामने ये एल्बम रख पेश दिखाएगी। छोड़ो मेरे को। अरे अरे उर्मिला, ये रुक 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 रुक। अरे पागल हो गई उर्मिला। अरे टेंशन मत लो आप भाई, देखो आप। क्या ये हमारा अमीर वाला एल्बम है? क्या हो गया प्रेमचंद जी? जी 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 जी। आप इतने घबराए क्यों हैं? अभी आपको ऐसा लग रहा है इसका बुरा असर होगा? बुरा असर होगा। होगा। बुरा असर हो
मच्छर मच्छर बहुत है। हाँ मच्छर बहुत है, काटेंगे तो साइड इफेक्ट बहुत बुरा होगा। मच्छर की नहीं बात कर रहा हूँ, वो बिस्कुट है ना, आपको अभी भी ऐसा लग रहा है क्या कि बिस्कुट खाने से साइड इफेक्ट हो जाएगा? साइड में देखेंगे तो बहुत बुरा असर होगा। मेरा मतलब है आप है ना साइड पे आगे पीछे बाएं दाएं कहीं पे भी देखे बगैर बिस्किट लेके सीधे सीधे जया को खिला दीजिए बस, किसी का कोई बुरा असर नहीं होगा। अरे हाँ, ये बिस्कुट से याद आ गया, मैंने चाय ली नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.